Hello, welcome to Legal Awareness web series and चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। आज बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स। देश में जॉब्स नहीं है, जहां जॉब्स हैं उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। आज मैं बात करना चाहता हूं देश के नौजवानों से, किसी भी सब्जेक्ट के ग्रेजुएट्स हों, उनसे बात करना चाहता हूं। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक लैब कायम की है। हमने एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। क्यों करना पड़ा हमको ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के स्टैटिस्टिक्स देखें तो लास्ट 2 इयर्स में 60% इंक्रीज हुई है साइबर क्राइम्स में। साइबर क्राइम्स के इंसिडेंट्स अगर आप देखें 2022 में 1.03 मिलियन थे, 2024 में 2.26 मिलियन हो गए, 2030 तक अंदाजा लगाया जा रहा है 8 मिलियन हो जाएंगे, यानी हर साल 140% इंक्रीज हो रही है। भारत का कितना नुकसान हो चुका है साइबर सिक्योरिटी में। डिजिटल अरेस्ट के तो कितने केसेस आपने सुने हैं, कई प्रोफेसर्स को चूना लग चुका है। 22,495 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जॉब्स कहां हैं? देश को जॉब चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, सरकारें वादे कर रही हैं। देखिए, जॉब्स हैं साइबर सिक्योरिटी में। जो जॉब मार्केट साइबर सिक्योरिटी की है, उसकी डिमांड प्रोजेक्टेड है कि 1 मिलियन प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे 25-26 के खत्म होने तक, क्योंकि मैसिव गैप है डिमांड और सप्लाई में। 5,30,000 रोल्स अनफिल्ड है, और ये सेक्टर जो है 14.5% ईयर टू ईयर बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। 2030 तक 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में होने जा रही। अगर डॉलर्स के टर्म्स में देखें, वैसे तो आप देख रहे हैं कि अब $1 में बहुत जल्दी लगता है कि 100 रुपए आएंगे। इंडस्ट्री जो है, इंडियन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री मार्केट कैप is reaching $16.86 billion by 2030, यानी ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है 2025 में, when it was 8.58 बिलियन। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, हम तो एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। जॉब्स न सिर्फ भारत में क्रिएट हो रहे हैं, समस्या पूरे विश्व की है। द ग्लोबल cyber security market is projected to grow from roughly 150-160 billion in 2025 to 228 billion by 2030। देश में कानून बना, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट 2023। आज संस्थाएं जब प्रोफेशनल्स को रिक्रूट कर रही हैं तो देख रही हैं कि क्या इनमें कॉम्पिटेंस है कोर साइबर सिक्योरिटी से डील करने की। पुलिस को साइबर सिक्योरिटी चाहिए, लॉ में जो लोग हैं, डिजिटल गवर्नेंस अगर हो रही है, डेटा प्रोटेक्शन अगर हो रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का वो सपना जिसमें पूरा देश उनके साथ है कि हमारा देश विकसित भारत बने 2047 तक, वो जब तक नहीं होगा जब तक साइबर सिक्योरिटी के एडिक्वेट प्रोफेशनल्स देश में नहीं होंगे। आपको साइबर फॉरेंसिक्स का बता दूं,
90,000 डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल चाहिए देश को 2030 तक। फॉरेंसिक्स में 40% इंक्रीज हो रही है ईयर टू ईयर। ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन से डील करने के लिए आज बिल्कुल क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सीन बदल चुका है, प्रोसिक्यूशन का सीन बदल चुका है। नया जो लॉ आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, उसमें तो 5 साल के अंदर हर पुलिस स्टेशन में फॉरेंसिक लैब बनाने का प्रावधान करना है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अलग है। कई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को कॉरपोरेट्स ने हाईजैक कर लिया और वो अपना स्टैट्यूटरी मैंडेट, जिस रीजन से उनको एस्टेब्लिश किया गया था, उसको भूल गए। आप उठा के देख लीजिए किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक्ट, बेंच एंड बार को इनरिच करने के लिए ये आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज IITs हैं, आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। और हर राज्य की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर हालात ये पाएंगे कि वो उस राज्य की बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहां क्लासेस होती हैं, एग्जाम समय पे होता है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और वहां के बच्चों का जो ग्रेजुएशन आउटकम है वो जो और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनके मुकाबले में बहुत बेहतर है। ये जो MSc प्रोग्राम चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रही है, इसमें सिर्फ हमारी जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है, सिर्फ वो लोग नहीं पढ़ाएंगे, जबकि पिछले 1 साल में हमने बहुत से रिक्रूटमेंट किए जिनमें से 6 लोग विदेशों से पढ़ के आए हैं या विदेशों में पढ़ा रहे थे। लेकिन ये प्रोग्राम क्योंकि स्किल बेस्ड है, इसलिए हमने एक ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट करोड़ों रुपए लगाकर साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनाई कि यहां पर हम जजेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम पुलिस पर्सनेल की ट्रेनिंग करेंगे, और हमारे इस कोर्स में पढ़ाने के लिए हम जो फैकल्टी लेंगे वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे। जो हमारी रेगुलर फैकल्टी पढ़ाएगी वो तो एक बात है, लेकिन हम फैकल्टी बोरो कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स को बोरो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पालो अल्टो नेटवर्क्स, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार पुलिस। ट्रेनर्स को हम लाएंगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, PWC, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यूनिसेफ, और जो हमारी होस्ट फैकल्टी है वो तो है ही। साइबर सिक्योरिटी कवर की जाएगी, फॉरेंसिक टूल्स कवर्स किए जाएंगे, एविडेंस हैंडलिंग कैसे होगी, चेन ऑफ कस्टडी क्या होगी, एविडेंस की एडमिसिबिलिटी कोर्ट्स में क्या होगी, कैरियर पाथ्स क्या होंगे, CRT टीम्स, लॉ इन्फोर्समेंट साइबर सेल्स, जुडिशरी, कॉर्पोरेट फॉरेंसिक्स एंड पॉलिसी। सैटरडे संडेज में क्लासेस 10 AM से 5 AM तक होंगी, थर्सडे एंड फ्राइडे में क्लासेस 2 PM से 7 PM होंगी। मैं चाहता हूं कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे प्रोसिक्यूशन के, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इस कोर्स को करें। इसलिए ऐसी टाइमिंग्स इस कोर्स के बनाए हैं कि उनके लिए परेशानी ना हो। 2 साल का कोर्स होगा, 4 सेमेस्टर होंगे, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कोई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इसलिए हम इसमें 200-300 लोग नहीं लेने जा रहे, सिर्फ 60 सीट्स हैं। और क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, इसलिए ओपन टू ग्रेजुएट्स,
फ्रॉम टेक्निकल, लीगल एंड अदर एकेडमिक बैकग्राउंड। आपने बीए किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, कोई कोर्स किया हो, लॉ किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हमारी वेबसाइट पे आइए। लास्ट डेट अप्लाई करने की जून 7, 2026 होगी और एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो जून 13, 2026 होगा। मैं समझता हूं कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा, जरूरी और टाइमली कदम उठाया है। एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि ये जो ब्रोशर है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर का, इस सेंटर का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने 3 जनवरी 2026 को किया था। मैं समझता हूं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, इसकी डिटेल्स देखें, वहां कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो और वो सब के सब प्रधानमंत्री जी की उस कॉल को सीरियसली लेते हुए राष्ट्र निर्माण में लग जाएं, ताकि भारत एक विकसित देश 2047 तक बन जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में भी जरूर पढ़ें कि किस तरह एक यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्म होकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने की राह पर आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।